प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत की मिट्टी ने अनेकों पराक्रमी व साहसी वीरों को जन्म दिया है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर समूचे विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज ऐसे ही दो वीरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जन्म लिया। उन्हें आल्हा और ऊदल के नाम से जाना जाता है। ये दोनों सगे भाई थे। इनके पिता का नाम देशराज सिंह था और माता का नाम देवल था। देशराज और वत्सराज दो भाई थे। माड़वगढ़ की लड़ाई में माड़वगढ़ के राजा कलिंग राय ने छल से देशराज और वत्सराज को बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। पिता के युद्ध में मारे जाने के बाद महोबा के चंदेल शासक परमाल के महल में उनकी रानी मल्हना द्वारा अपनी संतान के समान ही आल्हा और ऊदल का पालन पोषण किया गया। किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते दोनों भाई बर्छी, बाण, कृपाण और घुड़सवारी की कला में दक्ष हो गए। एक बार की बात है, ऊदल ने अपने बड़े भाई आल्हा से शिकार पर चलने की जिद की। दोनों भाई अपने साथियों के साथ शिकार पर गए। दिन भर जंगल में घूमने के बाद भी कोई शिकार न मिला। शाम के समय आल्हा ने ऊदल से महल लौट चलने के लिए कहा, लेकिन दृढ़ निश्चयी ऊदल ने बिना शिकार किए वापस जाना अपनी वीरता का अपमान समझा। आल्हा वापस लौट आए और ऊदल शिकार की खोज में उरई राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। उरई के वन क्षेत्र में ऊदल ने एक हिरण का शिकार किया। उरई राज्य के वन रक्षक के रोकने पर ऊदल ने उसे कोड़े से मारा और कहा, मैंने हिरण का शिकार किया है, मुझे इसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। वन रक्षक ने ऊदल के इस कृत्य की शिकायत राजा माहिल परिहार से की। राजा ने ऊदल को दंडित करने के लिए अपने पुत्र अभय सिंह को भेजा। अभय सिंह और ऊदल में द्वंद्व युद्ध हुआ, जिसमें ऊदल ने अभय को पराजित कर दिया। इससे राजा अत्यंत क्रोधित हो गया। उन्होंने ऊदल के पालक महोबा के शासक चंदेल राजा परमाल से ऊदल की शिकायत करते हुए व्यंग किया, यदि आपका नौकर ऊदल इतना ही बड़ा योद्धा है तो अपने पिता के हत्यारों से बदला क्यों नहीं ले लेता। संयोग से उसी समय ऊदल दरबार में आ गए और उन्होंने पिता की हत्या की बात सुन ली। आक्रोशित ऊदल ने अपनी माता देवल के पास जाकर पिता की हत्या के विषय में पूछा। मां ने युद्ध से बचने के लिए ऊदल को पिता की बीमारी के विषय में बताया, पर फिर भी ऊदल शांत नहीं हुए। उन्होंने क्रोधित देखकर मां ने पूरी बात ऊदल को बताई। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊदल ने अपने चाचा सैयद व भाई आल्हा के साथ महोबा की सेना को लेकर के माड़वगढ़ पर चढ़ाई कर दी और राजा कलिंग राय को पराजित कर दिया। कलिंग राय के अनुरोध पर बाद में उन्हें क्षमा करते हुए अपने अधीन कर लिया। आल्हा ऊदल दोनों भाई बहुत बहादुर थे। कवि जगनिक के आला खंड में दोनों भाइयों की 52 लड़ाइयों की गाथा वर्णित है। आल्हा धीर, वीर और ओजस्वी थे, जबकि ऊदल उग्र और दृढ़ निश्चयी थे। दिल्ली नरेश पृथ्वीराज के महोबा आक्रमण में ऊदल वीर गति को प्राप्त हो गए, जिससे आल्हा का मन निराशा से भर गया। इस युद्ध के बाद आल्हा का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने स्वयं को आदि शक्ति की भक्ति में समर्पित कर दिया। आल्हा ऊदल थे दो भाई, गाथा जगनिक भट्ट ने गाई। बड़ा धीर वीर ओजस्वी, छोटा उग्र और दृढ़ निश्चयी, युद्ध निपुणा और जीवन उजला, पिता के मृत्यु का ले लिया बदला। 52 युद्ध किया था खंडित, आल्हा खंड में है या वर्णित।